यजकेल नबी की किताब 22 अध्याय उसके 30 पद से हम शुरू करेंगे। यजकेल नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 30वां वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर कहता है मैंने उनमें मतलब हम में, बाहर नहीं, बोलो हम में, हाँ बाहर नहीं, रोड पे नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कहा मैंने उनमें एक मनुष्य, कितने मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े का सुधारक बन जाए। क्या बन जाए? यजकेल के अंदर परमेश्वर हमको बाड़े का सुधारक बनाने के लिए एक व्यक्ति ढूंढ रहा है। और आगे लिखा है और देश के निमित्त, और इस देश के निमित्त, अपने देश के निमित्त, भारत के निमित्त क्या करे? नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, चौराहे पर मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो क्या होगा? कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। परमेश्वर एक मध्यस्थ व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो भारत के लिए खड़ा हो जाए। क्या है खुदा? जैसे मूसा ने मध्यस्थता की, अगर तू इन्हें कनान ना ले जाए तो मुझे भी कनान नहीं जाना। तेरा कनान तेरे पास रख, मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। इसको बोलते हैं मध्यस्थता। और खुदावन इन दिनों में इस भारत के लिए एक महिला, एक पुरुष, ज्यादा नहीं चाहिए उसको। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो अपना जीवन प्रभु को देगा, जो मध्यस्थता के लिए खड़ा होगा, उसको साथ एक वायदा भी किया है। और वो वायदा क्या है? इस कारण बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को, बहुत काल से जो उजड़ा हुआ स्थान है, मैं उसको फिर बसाएंगे। मैं फिर से बसाऊंगा। पर मुझे तेरी जरूरत है। मुझे एक व्यक्ति चाहिए। आप जिस भी शहर में रहते हैं, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सिर्फ उसको एक व्यक्ति, एक परिवार। अच्छा, अभी महिलाएं सोच रही होंगी अच्छा ये तो पुरुषों के लिए है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर में आने के बाद कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। तो यहां लिखा है कि तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि फिर से बसाएंगे, और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर भी घर बनाएगा, घर उठाएगा। और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। एक टाइटल प्रभु दे रहा है, एक टाइटल। पादरी वादरी नहीं। हम पादरियों का दूसरा टाइटल है बाड़े के सुधारक, और परमेश्वर ने हमें टूटे हुए बाड़े का सुधारक कहा। पास्टर्स, आपके लिए मैं बोल रहा हूं, हम टूटे हुए बाड़े का सुधारक हैं। हम टूटे हुए को जोड़ देते हैं। अच्छा, आप सब सुधरे हुए थे? नहीं, आप तो बने हुए थे, टूटे हुए नहीं थे। हम सब कैसे थे? टूटे हुए थे, टूटे हुए थे, बिसरे हुए थे। प्रभु ने अपना काम किया। हालेलुया। कोई शराबी था, कोई कबाबी था, कोई कहां था, कोई कहां था, कोई कहां था, कोई गलत कामों में फंसे हुए थे। प्रभु ने हम सबको सुधार दिया। तो कर रहा है ना प्रभु काम। हालेलुया। तो परमेश्वर के एक और वचन को पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय और उसके 5 पद को। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है,
तो हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय और 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही हाँ। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया है? हमारे ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगा दिया। और उत्पन्न होने से पहले और ही हम पैदा नहीं उससे पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। उसने हमारा अभिषेक कर दिया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने एक जाति का नहीं, पास्टर्स लोग सुने, जातियों का, बहुत सारी जातियों का, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति भाषा विशेष वर्ग के लोग क्यों ना हो, उनके ऊपर हमें उसने नबी ठहरा दिया। आगे बढ़ना। तब मैंने कहा, तब हमारी सोच, पास्टरों की सोच, क्या सोच है रे पादरियों की? हाय। यिर्मयाह की सोच। यिर्मयाह ने क्या कहा? हाय हाय प्रभु परमेश्वर यहोवा, प्रभु परमेश्वर यहोवा, देख देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। ऐसा किसी और ने भी बोला था। मूसा ने भी कहा था, मैं बोलना नहीं जानता हूं। अच्छा तू घर जा, ऐसा बोल दिया। बोला कोई बात नहीं, बोलना नहीं जानता है तो मैं हूं ना। यिर्मयाह ने भी कहा, मैं बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। मैं अभी कौन हूं? मैं बालक हूं, मैं बाल्यावस्था में हूं, मैं छोटा हूं। कई बार बच्चा बोलता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अभी छोटा हूं। और अच्छा, कई बार महिलाएं बोलती है हम तो महिलाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम ये काम तो, सुसमाचार सुनाने का काम तो पुरुषों का है। आप मुझे बताइए, कब्र पर सबसे पहले कौन पहुंची थी? और स्वर्गदूत ने सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने की खुशी देने का काम किसको सौंपा था? तो पड़ोसन को बोलो, मत कह कि मैं औरत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तू बहुत कुछ कर सकती। तो इस मुंह को खोलो खुदा के लिए, फालतू की बात करने के लिए ये चोंच नहीं है। बोलो खुदा के लिए। मत बोलो कि मैं लड़की हूं, मत बोलो कि मैं महिला हूं, मत बोलो कि मैं बाल्यावस्था में हूं। बालकों से भी बड़ी बड़े काम करवा देता है प्रभु। यिर्मयाह से कहा परमेश्वर ने, मत बोल कि तू बालक है। तो बालक था इसलिए बेचारा बालक बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर की गणित हमारे से बिल्कुल भिन्न है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि ये मूसा बोलना नहीं जानता है? फिर उसी को क्यों बुलाया? और परमेश्वर चाहता तो उसकी जुबान को क्या कर सकता था? अच्छा इधर खोल जबान, इधर ला, टच, हील कर सकता था। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमको उसी परिस्थिति में रखकर बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। योएल 3, मैं अभी तो अब मेन कोर्स में घुसा नहीं हूं, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। 3 का 9 और 10 पद पढ़ो। जाति जाति में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं आज। जाति जाति के लोगों को यह प्रचार करो। क्या करो? जाति जाति के लोगों में जाकर ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो। काय की तैयारी करो? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, संगठन, समूह से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, जिन्होंने लोगों को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। और हमारा काम है, हम उनको वहां से छुड़ाएंगे। युद्ध की तैयारी करो और अपने शूरवीरों को उभारो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो, आप शूरवीर हैं। मैं हर संडे आपको
अरे कुछ करो रे, ऐसा बोल करके आपको बूस्ट अप करके, जब तक वापस ठंडे आते होते में फिर संडे आ जाता है। फिर प्रभु मुझे फिर भर के भेज देता है, फिर मैं फेंकता हूं वचन, और वो वचन आपको बूस्ट अप कर देता है। फिर कुछ करने के लिए आपके दिल में एक इच्छा होती है, अरे मैं फोड़ दूंगा, मैं जाऊंगी आज। लेकिन घर जाते ही कई परिस्थितियां पंचर कर देती है आपको। पति बोलता बैठ जा, जाके आ गई ना बस, अब क्या जरूरत है, इतवार जाया कर, बुधवार को नहीं जाना। पंचर, कई चीजें हमें पंचर करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। लिखा है अपने शूरवीरों को उभारो और सब योद्धा, बोलो सब योद्धा, पड़ोसी को बोलो तुम योद्धा हो। हालेलुया। हम कौन है? हम कौन है? हम योद्धा हैं, क्योंकि हमारा यहोवा भी योद्धा है, हमारा परमेश्वर भी योद्धा है। हालेलुया। उसने बड़े बड़े जंग जीते हैं थोड़े थोड़े लोगों के द्वारा। क्या लिखा है? आगे बढ़ो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चले। कहां चले? योद्धा का काम क्या होता है? खाना खाना, सो जाना। योद्धा का काम है युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना। ना आप स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना बच्चे हो, ना कुछ हो, सब योद्धा हो। हालेलुया। और अगर हम योद्धा हैं तो हमारा काम है लड़ना। निर्गमन 15:3 में यहोवा योद्धा है, ऐसा लिखा है। यहोवा योद्धा है, वो हमारे माध्यम से लड़ता है। और वचन आगे अगली आयत 10 भी पढ़ी। मैं 10 पढ़ने के बाद फिर आपको अलग ले जाऊंगा। अपने अपने हल की फाल को पीट कर, अपने अपने हल की फाल को पीट कर, तलवार, किसानों से कह रहा है, पढ़ो। हल की फाल को पीट कर, हल जो तुम चलाते हो उसकी फाल को पीट कर तलवार क्या बना लो? तलवार खरीद लो, तलवार बना लो। और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर, अपनी अपनी जो हंसिया जिससे कटनी को काटते हैं उसको पीट कर बर्छी बनाओ। क्या बना लो? बर्छी बना लो। और जो बलहीन हो, ये बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझ में तो कुछ भी ताकत नहीं। जो बलहीन है वह भी कहे, सुनो सुनो, जो वरदान रहित है, सुनो सुनो, जो फल रहित है, जो अपने आप में अपने आप को कमजोर समझ रहा है, उसके लिए एक डोज है आज। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस कहना है मैं वीर हूं। आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाए। जो बलहीन है, जो वरदान रहित है, आज भर दिए जाएं वरदानों से। आज कुछ नजारा और हो। हालेलुया। जो बलहीन है वो कहे, कहना है, बोलो कहना है, पड़ोसी को बोलो सिर्फ कहना है, मैं। हालेलुया। जो आपसे लड़ने आए, कोई मान लो आपसे लड़ने आ रहा, आपने पहले यूं कर दिया, है कुछ भी नहीं, आप आता कुछ भी नहीं है, वो वहीं। हम कौन हैं? हम किसके योद्धा हैं? हमारे अंदर रहकर कौन लड़ता है? बलहीन कहे मैं वीर हूं, मेरे से टकराइयो मत। बोलने में ताकत है, बोलो। बच्चों के लिए भी अच्छा बोलो। तू गधा है, तू गधा ही रहेगा, तू बुद्धू है, ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो। जो तुम बोलोगे वो ही तुम्हारे लिए होता चला जाएगा। जो बलहीन है वो कहें मैं किसी से कम नहीं हूं। तू क्या समझता है? आप देखो मुझे,
कुछ नहीं आता है, पर शैतान सबसे ज्यादा मुझसे डरता है। हालेलुया। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी चीज को जीतने के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहता है। जब गिडियन के पास परमेश्वर का वचन आया, हे शूरवीर शूरमा, मैं बात कर रहा हूं न्यायों की किताब 6 अध्याय में, और उसके 7वें अध्याय में मैं घुसता हूं डायरेक्ट, ताकि आपको यह बात समझ में आए। यहोवा क्या कहता है, 7 अध्याय का पहला पद से आप पढ़ें। तब गिदोन और यरूबाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। हाँ। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और नाके मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। ये थे दुश्मन का डेरा, दुश्मन ने घेर रखा था। और तब परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा, परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंचा, जैसे आज आपके पास पहुंच रहा है। परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंचा, और जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, एक चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की स्ट्रेटेजी है बाबू। हालेलुया। वो आप में से भी कोई हो सकता है, वो बेटी या बेटा कोई भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है। खुदा को भा जाए बस, खुदा को भा जाए बस। परमेश्वर ने गिडियन के सामने, जब आपको पता है यहां पर 32,000 की सेना थी, किसके पास? गिडियन के पास। खुदा ने कहा अगर 32,000 की सेना तू लेके जाएगा, खुदा ने कहा, गिडियन ने नहीं कहा, ध्यान रखना। खुदा ने कहा कि पढ़ देना बेटा जरा, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे। इज़राइल मेरे को बाद में जीतने के बाद बड़ाई मारेगा, हम अपने बल पे जीते। खुदा आपके बल पे कुछ नहीं करना चाहता है, वो खुदा अपने बल पर करेगा सब कुछ, अपनी ताकत से करेगा। इसीलिए तुम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। तो ना तो बल से ना शक्ति से। यहां यहोवा परमेश्वर खुद कह रहा है, हे गिडियन, ये 32,000 की सेना के बल पर अगर तू जाकर जीतेगा तो इजरायली घमंड करेंगे, लोग कहेंगे कि ये सेना के बल पे जीत गया। इसलिए एक काम कर, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो लोगों को जाकर ये बोल, प्रचार कर, जो कोई डर के मारे थरथराते हो, जो डर के मारे भर्ती हो गया है फौज के बल पर। गिडियन, परमेश्वर गिडियन को जिताना नहीं चाहता था। वो एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को नहीं ढूंढ रहा है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसमें टैलेंट ही ना हो। जब भी तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, अनपढ़ गंवारों को चुन लिया। तो प्रभु का वचन हमें समझाता है, सिखाता है। और आप सब इस कहानी को जानते हैं, मैं इस कहानी में जाना नहीं चाहता, लेकिन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी विजय दिला दी। पढ़िएगा पहला शमूएल 14वां अध्याय और उसका 6 पद। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, जब एक लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे थे योनातान, और उसके साथ में उसका हथियार ढोने वाला भी शामिल था। हाँ, हम उन खतरा रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। हम जो खतरा रहित लोग हम पर हमला कर रहे हैं, हम उनके बीच में जाएंगे, और क्या जाने यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करे। हेलो, क्या करेगा यहोवा हमारी? और क्योंकि यहोवा परमेश्वर के लिए, इसको एक बात पता है, वो अब बोल रहा है, इसको एक बात पता है। किसको? योनातान को।
यहोवा को, पढ़ो बेटा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए, यानी उसकी क्वालिटी में ये चीज शामिल है। क्या शामिल है? यहोवा परमेश्वर के लिए किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए बड़े हथियारों की और बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। केवल थोड़े लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। नए नियम में एक बात लिखी है, नए नियम में एक बात लिखी है, यदि तू उद्धार पाएगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय लगता है घराने को उद्धार पाने में। तो योनातान ने कहा कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, चाहे तो वो बड़ी भीड़ के द्वारा और चाहे तो वो थोड़े से लोगों के द्वारा हमारा उद्धार करा सकता है, हमें एक बड़ी लड़ाई पर विजय दिला सकता है। हालेलुया। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है कि वो चाहे थोड़े लोगों से और चाहे ज्यादा लोगों से विजय दिला सकता है। मेरा आज का विषय है विक्ट्री बाय द वीक इंस्ट्रूमेंट। विक्ट्री बाय द वीक इंस्ट्रूमेंट। कमजोर को भी बलवान बनाकर इस्तेमाल कर ले। एक कमजोर हथियार के द्वारा बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और मूसा के जीवन को आप सब जानते हैं कि वो मिद्यान देश के अंदर बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था अपने ससुर की। और उसके बाद जो हुआ, एक विचित्र चीज उसने देखी और उस विचित्र चीज की ओर आकर्षित होकर वो बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते जब पहुंचा तो खुदा की आवाज आ गई। खुदा ने कहा, रिमूव योर सैंडल, अपनी जूती यहां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू आ गया है वो पवित्र स्थान है और मैं जीवित खुदा हूं और मैं इजराइलियों का चिल्लाना, रोना, कराहना और उनकी दुहाई सुनकर इस पर्वत पर उतर आया हूं और मैं उनकी रिहाई करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने, मूसा ने कहा, करो करो प्रभु, अच्छा काम है, ऐसा बोला होगा, करो करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगला सवाल परमेश्वर ने कहा, मुझे तेरी जरूरत है। क्या बोला? हाँ, रिवाइवल के लिए प्रार्थना बहुत करते हैं आप, लेकिन अगर प्रभु बोले आपसे, बेटा मैं तेरे द्वारा जागृति लाना चाहता हूं, भाई साहब खुदा मैं तो बहुत बिजी हूं। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मुझे तेरी जरूरत है। मूसा ने कहा, परमेश्वर मुझे तो बोलना ही, वो बोले वो टेंशन तेरी नहीं है, वो मेरा काम है। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, अब मैं बहुत शॉर्ट जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे को तो बोलना ही नहीं आता। बोले वो टेंशन मेरी नहीं, वो तेरी नहीं है, मेरी है। मैं तेरे को एक स्पोकमैन दे दूंगा, तेरा भाई खड़ा कर दूंगा। मैंने भी बोला, खुदा मुझे कुछ बजाना गाना तो आता नहीं है। बोले है ना। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने, पढ़िएगा इसका 4:2। अब वो बोला, मैं परमेश्वर तेरा नाम क्या है, जब मैं ले वहां जाकर के, परमेश्वर ने उसका भी जवाब बड़ा वैसा दिया, विचित्र था, मैं हूं सो हूं बोल देना, बस मैं हूं सो हूं बोल देना। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उत्साहित करने के लिए एक बात बोली। 4:2 पढ़ो। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? तेरे हाथ में क्या था? मूसा के हाथ में क्या था? कौन सी लाठी थी? जिससे वो क्या चराता था? वो कैसी लाठी थी? एक साधारण बांस का टुकड़ा था। हेलो, क्या उससे फिरौन राजा को हिलाया जा सकता था? क्या उससे इजराइलियों को छुड़ाया जा सकता था? वीक इंस्ट्रूमेंट। विक्ट्री बाय द वीक इंस्ट्रूमेंट। जो कमजोर हथियार आपके हाथ में है, उसी हथियार को बलवंत बना देगा।
अलग से कोई विचित्रता नहीं पैदा करेगा आप में। मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा आ तो लाठी है, यूं तो बकरी छाले चराऊं मैं तो बकरी चराने वाला इंसान हूं, इसकी ये लाठी है, साधारण लाठी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 20 पद पढ़ो। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को हैं? हाँ, गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए। हेलो, कौन सी लाठी? पहले वो लाठी किसकी थी? मूसा की थी। और कैसी लाठी थी? लेकिन अब वो लाठी कैसी हो गई है? हाँ, पहले हम संसार के थे, अब हम परमेश्वर के हो गए। अब परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है? मेरे लोग, वी आर नॉट ऑर्डिनरी। पहले थे, पहले वो लाठी साधारण लाठी थी, लेकिन 20 पद में वो लाठी खुदा की लाठी बन गई है। पड़ोसी को बोलो, आप खुदा की लाठी हैं। आप पड़ोसी को हिला के बोलो थोड़ा, आप परमेश्वर की लाठी हैं। हालेलुया। और जब ये लाठी किसी पे पड़ेगी तो सूजन कहीं नहीं उतरेगी। समझ में आया क्या? इसलिए हमसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की लाठी हैं। और परमेश्वर की वो लाठी लिए हुए मूसा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चल पड़ा और जाके फिरौन के सामने खड़ा होकर बोला, ओ जी फिरौन राजा जी, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को मेरी आराधना करने जाने दे। अरे कौन सा परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? अरे बोले जगत का परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा है, वो कहता है जाने दे। हालेलुया। मैं क्यों जाने दूं? तू कोई लाड साहब है, गवर्नर है कहीं का? बोला अभी बताता हूं। वो लाठी उसने क्या करी, ठाक से धरती पे डाली। क्या हुआ? सांप बन गई। धरती पर डालते ही वो लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। सांप बनते ही फिरौन ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे तो हमारे जादूगर भी करते हैं। बुलाओ जादूगर ने। बुलाया गया जादूगर को। जादूगर भी अपनी अपनी लकड़ी लेके आए, उन्होंने भी डाली, उनकी लकड़ी भी सांप बन गई। लेकिन वहां एक विचित्र काम हुआ। मूसा के सांप ने, मूसा की लाठी से बने हुए सांप ने जादूगरों के सांपों को खा गया है। भारी तो हम ही पड़ेंगे। एक कमजोर इंस्ट्रूमेंट, साधारण बांस की लाठी, लेकिन अब वो क्या बन चुकी है? परमेश्वर की लाठी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, वचन संहिता 18:29, और आप सब जानते हैं कि वो उस साधारण लाठी से उसने पूरे मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया। करा के नहीं? और कुछ था? परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से एक तलवार दी थी? नहीं। ये जो तलवार है ना हमारे को, जो अभी दी है, ये जगत में उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। ये जगत में उथल पुथल मचाने के लिए पतरस और यूहन्ना और याकूब जब किसी नगर में जाते थे, बोला ये यहां भी आ गए जिन्होंने जगत को
उल्टा पुल्टा कर दिया है, उथल पुथल मचा दी है, ये यहां भी आगे है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं मेरे विषय में, मैं जहां भी जाता हूं ना, उथल पुथल होती होती पक्का। कलीसिया मजबूत हो जाती है, विश्वासी टेढ़े होते सीधे हो जाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं कमजोर इंस्ट्रूमेंट को खुदा ने भारी बना दिया है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि तेरी सहायता से, हाँ, तेरी सहायता से। किसकी सहायता से? बोलो, यहोवा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। मैं सेना पर क्या करता हूं? कौन सी सेना? अंधकार की सेना पर हम धावा बोलते हैं। क्या लेखक बोलता है? मैं तेरी सहायता से, तेरी सहायता पाकर क्या करता हूं? सेना पर, विरोधियों पर धावा बोलता हूं। धावा बोलने का मतलब होता है हमला बोलता हूं। और उसके बाद, और अपने परमेश्वर की सहायता से, अपने परमेश्वर के बल से, उसकी सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। शहरपनाह को लांघ जाता हूं। हालेलुया। ये शहरपनाह क्या होती है? दीवार। दीवार, पड़ोसी को बोलो दीवार। कई दीवारें अंबुजा सीमेंट से बनी होती है ना, टूटती नहीं। आपके आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई दीवारें आपके सामने हैं जिनको तोड़ने की आप बहुत साल से कोशिश कर रहे हो, पर वो मजबूत सीमेंट से बनी हुई है, वो टूटती नहीं। ऐसे में परमेश्वर उसके लिए क्या कह रहा है? जो पहली बात, दीवार तोड़ो। पहली बात, बोलो पड़ोसी को, दीवार तोड़नी है। हर वो दीवार जो मसीह में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, उस दीवार को तोड़ दो। क्या करना है? तोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कई दीवारें ऐसी है, रिश्तों की दीवार, रिश्तों की। अब पति को थोड़ी छोड़ सकते, पति को थोड़ी तोड़ सकते, सास को थोड़ी। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, वो दीवार अगर टूटे नहीं तो लांघ जाओ। नहीं, दीवार को बोलो तू यहीं खड़ी रहे, मैं चला। और आप देखेंगे दीवार वहीं खड़ी रहेगी और आप चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको बात समझ में आ रही है? हालेलुया। कमजोर चीजें को आपके सामने से आप हटा सकते हैं, लेकिन कुछ दीवारें कुछ ऐसी हैं जिनको लांघने के लिए प्रभु कहता है। हालेलुया। और एक और जगह से हम पढ़ेंगे, शमूएल 17 का 40 पढ़ना बेटा। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। दाऊद के सामने एक गोलियात खड़ा हुआ है। गोलियात का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? गजब है, ठीक है ना। दुश्मन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे कभी नहीं जाना, उसकी ताकत पे कभी नहीं जाना, क्योंकि उससे ताकतवर आपके अंदर है। आपके अंदर यहूदा का शेर है। हालेलुया। तो दाऊद ने, आपको सब कहानी पता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। दाऊद ने कहा, तू तो भाले और सांग लेकर आता है, परंतु मैं मेरे पास एक नाम है, उस नाम से आ रहा हूं। एंड ही पुट, उसने एक छोटे छोटे पत्थर, 5 पत्थर अपनी, ये 5 पत्थर क्या है? कमजोर इंस्ट्रूमेंट है। क्या गोलियात को मारने के लिए अगर आपको बोले 5 इंस्ट्रूमेंट लेकर जाओ, ये 5 पत्थर लेकर जाओ, गोलियात को मारो, जिसके हाथ में तलवार है और लंबी चौड़ी बहुत कुछ फौज खड़ी है उसके पास, क्या आप जाने को तैयार हो जाएंगे?
राजा ने उसको बहुत कुछ दिया था, वस्त्र पहनाए थे, और उसने कहा ये वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, मेरी रक्षा करने के लिए मेरा प्रभु है, मैंने वो पहन रखा है, मेरे पास उद्धार का टोप है, सुरक्षा की छिलम है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। वो जो उसके पास में जो चमड़े की थैली थी और गोफन थी, वो क्यों थी? क्योंकि वो जंगल में क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। खुदा ने उसको अलग से कोई वेपन दिया? गोलियात को जीतने के लिए कोई अलग से वेपन दिया? 22 गोफन और वही पत्थर भर के चलाने की आदत लेकर चल पड़ा। अब सामने वाला वो गोफन को देख के क्या बोल रहा है? मैं क्या कुत्ता हूं तो तू मुझे गोफन से मारेगा? आपकी ताकत को देखकर, आपके हियाव को देखकर, आपके बल को देखकर दुश्मन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है। उठाया पत्थर और चल पड़ा, तो पत्थर और गोफन को देखकर वो गोलियात क्या कर रहा है? मैं क्या कुत्ता हूं? अंडर एस्टिमेट हो गया। आपके अंदर हियाव होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? अबे तू समझता क्या है? मैं आ रहा हूं। वो ये हियाव देख करके वो पागल हो गया। अब वो कह रहा है तू मुझे क्या कुत्ता समझ के आ रहा है क्या? अभी ये बोल रहा ठहर जा, अभी बताता हूं। और यूं किया और घुमा के जो मारा तो सीधा जाकर सर में यहां घुसा, यहां से घुसा और यहां से निकल गया बाहर। आउट। विक्ट्री बाय द वीक इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये क्या था? ये अभिषेक। ये क्या था? ये अभिषेक। हर आदमी ऐसे नहीं कर सकता है। जिस पे अभिषेक होगा वो गोलियात को गिरा देगा। हालेलुया। नहीं तो गोलियात आपको मार डालेगा। इसलिए अभिषेक से भरे रहो। हालेलुया। आत्मा से भरे रहो। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? सारपत की विधवा के पास अकाल के समय सब कुछ खत्म हो गया। एक मुट्ठी आटा और एक थोड़ा सा तेल। जाकर उसने कहा, मैडम एक गिलास पानी ले आओ। पानी लेने जाने लगी तो पीछे से बोला, एक थोड़ा रोटी भी ले आना। मुड़ के देखा होगा, अरे तू है कौन? अरे मैं वही हूं, खुदा का जन। बोला पहले जा ले आ, बाद में बात करेंगे। वो गई। उसने बेचारी ने बोला कि एक रोटी बनेगी, आधी मैं खाऊंगी और आधा मेरा बेटा खाएगा और उसके बाद दोनों मर जाएंगे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का दास उनकी लाइफ में आ चुका था, जीवन आ चुका था, वही थोड़ा सा आटा और वही थोड़ा सा तेल बढ़ता चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। खुदा ऊपर से कुछ नहीं उतारेगा। आपके पास जो है, आपके पास जो है, पड़ोसी को बोलो आपके पास जो है उसी पर आशीष उतारेगा। समझ में आया ना? ऊपर से कुछ उतरने वाला नहीं है। आपके पास जो है उसी को मल्टीप्लाई करके देगा। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में है और यीशु मसीह से चेलों ने आके बोला, ये बड़ी भीड़ जो है इनको घर भेजो, क्योंकि
ये 3 दिन से अपने साथ है और ये अगर ये घर नहीं गए तो ये दिक्कत में आ जाएंगे और इनको खाना खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। यूहन्ना के 6 अध्याय में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम इनके खाने का अरेंजमेंट करो। तो यहूदा इस्करियोती और सब जने पेन वेन लेके बैठ गए होंगे। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब आपके बस की बात ना हो तो किसी और से मत कहना, यीशु से कहना। किसी और से मत कहना, यीशु से कहना। यीशु से कहा तो यीशु ने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्या है। क्या बोला? ये नहीं बोला एक रोटी वहां से ले आओ बाजार से, बोलो व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। ये फिर गए, ढूंढा ढांडी करी और बाई चांस, बोलो बाई चांस, एक छोटा लड़का वहां मिल गया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। ये 5 रोटी और 2 मछली लेकर, इस बालक को लेकर यीशु के पास आ गए और कहा प्रभु कुछ भी नहीं है, केवल ये 5 रोटी और 2 मछली है। 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और जैसे ही धन्यवाद करके प्रभु की ओर नजर की, रोटियां मल्टीप्लाई हो गई। पांच रोटी और 2 मछली से 5000 खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं? अच्छा 5000 तो नहीं थे, वो 5000 तो पुरुष थे, 5000 के साथ पत्नी बच्चे भी होंगे, 20-25 हजार थे। सबने खाना खाया। पड़ोसी को बोलो सबने खाना खाया। पड़ोसी को बोलो सबने खाना खाया। फिर क्या हुआ? 12 टोकरे और बच गए। 12 टोकरे बच गए तो पतरस यूहन्ना बहुत खुश हुए, चलो एक एक अपने को मिलेगा। और यीशु मसीह ने शायद बुला भी लिया, पतरस यूहन्ना याकूब इधर आओ, ये टोकरे उठाओ। ये पतरस बहुत खुश, चलो 15 दिन का और जुगाड़ हो गया। लेकिन ये शायद यीशु मसीह ने अगला कमांड दिया होगा, ये छोटा बालक है ना, इसके गांव जाओ और इसके घर पहुंचा दो। क्योंकि जो बोता है वही तो काटेगा। अब ये 12 टोकरे यूं रख के पूरा गांव देख रहा है। टिफिन लेके गया था, 3 दिन पहले एक टिफिन लेके गया था, 12 टोकरा कटवाया। अरे यीशु से मुलाकात हो गई, ई वास्ते आया। प्रभु ऊपर से कुछ नहीं देगा, जो आपके पास है, जो आपका टैलेंट है, उसी को बढ़ाएगा, उसी को मल्टीप्लाई करेगा, उसी में आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हालेलुया। पर एक बात ध्यान रखना, मनसा ठीक रखना। पड़ोसी को बोलो मनसा ठीक रखना। जब तक तेरी मनसा ठीक रहेगी, खुदा तेरी जिंदगी में काम करता रहेगा। जिस दिन तू चोरी करने लगेगा, फिर खुदा को भी आता है। परमेश्वर आप सबको ऐसा बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के काम को देखो। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े खड़े यहोवा के काम देखो। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो बलहीन कहे मैं, पड़ोसन को बोलो तुम वीर हो। मत कहो कि मैं औरत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं।
हालेलुया। अगले संडे फिर बताऊंगा महिलाओं के लिए।